झुमकी रानी, ओ झुमकी रानी, झुमकी। तुमने पुकारी हम चले आए, दिल हथेली पे ले आए, दिल हथेली पे ले आए। और मैं भी कुछ आम लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। पेड़ों पर अब ज्यादा आम नहीं बचे हैं। 10-10 बच्चों के लिए खाना जुटाना मुश्किल हो गया। इनको खिलाने के लिए खुद भूखे रहना पड़ जाता है। पापा, पापा, अब क्या हुआ? मैं तुम्हारा कब तक बैठूं? मेरा बचवाओ, मेरे लिए भी कोई बंदरिया ढूंढ के लेकर आओ। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हम तुम्हारे कब तक बैठना बचवाओ, हमारे लिए भी कोई बंदरिया ढूंढ के लेकर आओ। हमें शादी करवाओ, हमें शादी करवाओ, हमें शादी करवाओ, हमें शादी करवाओ। तुम हमारे बच्चों के लिए बंदरिया देखने गए थे, कहीं कोई रिश्ता हुआ? नहीं हुआ। हमें देखकर जंगल के सारे कुत्ते ढूंढों ने बंदरिया पैदा करनी बंद कर दी। अब हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर है। बंदरिया एक भी नहीं। शहर की बंदरिया शादी करके जंगल आने को तैयार है। तो क्या हमारे बेटों को बहू नहीं मिलेगी? तो फिर दहेज का क्या होगा? और करोड़पति बनने का सपना भी ऐसा पूरा होगा? करोड़पति छोड़ो, खाने तक के लाले पड़ गए हैं। और रही दहेज की बात, तो सुनो, बड़ी भाग दौड़ और मुश्किलों से एक बंदरिया मिली। जब मैंने दहेज की बात की तो उसके घर वालों ने उल्टा कह दिया, हम अपनी बेटी उसी को देंगे जो हमको 10 लाख देगा। लगता है हमारे सारे बेटे तुम्हारे ही रह जाएंगे। डैडी, मम्मी, आपको मेरे लिए बहू ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ढूंढ लिया है अपने लिए वर, और वो है कुमकुम बंदर। हाय, मेरे बेटे को लड़की नहीं मिली तो लड़का ही ढूंढ लिया। हाय रे ईश्वर, ऐसे तो हमारा वंश आगे ही नहीं बढ़ेगा। जब अगली पीढ़ी पैदा करने वाली ही रहेगी, तो कुछ ही दिनों में हम बंदरों की प्रजाति खत्म हो जाएगी। हम सिर्फ किताबों और तस्वीरों में रह जाएंगे। हे भगवान, हमको माफ कर दो। हम समझ गए जेंडर बैलेंस कितना जरूरी है। भगवान, हमको माफ कर दो। हम समझ गए, हमको माफ कर दो। जेंडर बैलेंस कितना जरूरी है। जेंडर बैलेंस करना कितना जरूरी है। हम समझ गए भगवान, जेंडर बैलेंस करना कितना जरूरी है। झुमकी, ओ झुमकी, अरे ये तू क्या बड़बड़ा रही है? देख, मैं तेरे लिए आम लाया हूँ। और हमारे 10 बेटे? मैं जानता हूँ तू करोड़पति बनने के लिए उतावली है, लेकिन 10 बेटे एक दिन में कैसे हो जाएंगे? कल ही तो मैं शहर से लाया हूँ तेरे लिए अल्ट्रासाउंड की मशीन। तो आज ये कहा, इस मशीन को वापस शहर छोड़ा। नहीं चाहिए ये मशीन। अगर नर्मदा का संतुलन बना के नहीं रखेंगे तो हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। जनने वाली ही नहीं रहेगी तो पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी? और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मैं कहती हूँ इस मशीन को वापस छोड़ो, नहीं तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ओके ओके, रुक जा झुमकी रानी, मैं छोड़ आऊंगा इसे वापस। पर तू एक बात तो बता, ये संतुलन वाली अक्ल तुझ में आई कहाँ से? मुझे भगवान ने सपना दिया। उन्होंने मुझे सारा भविष्य दिखाया और समझा दिया कि बेटियां ही बड़ी होके अगली पीढ़ियों के लिए जननी बनती है। इनके बिना कोई वंश आगे नहीं बढ़ सकता और कोई प्रजाति पनप नहीं सकती, चाहे वो बंदर हो या इंसान। लेकिन हम बंदरों से ज्यादा तो इंसान लोग भगवान की पूजा करते हैं। उनके अस्तित्व को साबित करने के नाम पर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। फिर भगवान ने उन इंसानों को भविष्य क्यों नहीं दिखाया? वो तो आज भी बेटों की चाहत में नर्मदा का संतुलन खराब कर रहे हैं। तो उन इंसानों से तो हम जानवर अच्छे, तो उन इंसानों से तो हम जानवर अच्छे, तो उन इंसानों से तो हम